अडानी ग्रुप की जांच, जेपीसी से कराने पर क्यों अड़ा विपक्ष? आखिर क्या होती है जेपीसी? किन हालात में होता है जेपीसी का गठन? जेपीसी के पास क्या विशेषाधिकार होते हैं? कभी एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्यमी गौतम अडानी को अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक नेगेटिव रिपोर्ट से वो झटका लगा कि उनकी रिचनेस रैंकिंग टॉप 20 से भी आउट हो चुकी है। अडानी ग्रुप पर सालों से शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंटिंग धोखाधड़ी जैसे मामलों में शामिल रहने का आरोप लगाया गया था, जिसे अडानी ग्रुप ने बिल्कुल झूठ बताया था। लेकिन अब इसकी गूंज भारतीय संसद में भी सुनाई दी है। कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी समेत 13 विपक्षी दलों ने इसे घोटाला बताते हुए इसकी जांच जेपीसी से कराए जाने की मांग की है, जिस पर अभी सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि जेपीसी का मतलब होता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसका गठन विशेष मुद्दों पर संसदीय निगरानी के लिए किया जाता है। इसके तहत संसद अपनी समितियों, जिसके सदस्य इसके अपने सांसद ही होते हैं, वे किसी विशेष मामले की जांच करते हैं। इसके तहत संसद के समक्ष पेश किए गए किसी विशेष विधेयक या किसी सरकारी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच करने के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है। संसद में बनने वाले कानूनों के अलग अलग पहलुओं की जांच के लिए कई बार जेपीसी का गठन हो चुका है। लेकिन जहां तक बात किसी घोटाले से जुड़ी हो, तो उसकी जांच के लिए भारत की आजादी से लेकर अब तक सिर्फ 6 बार ही जेपीसी का गठन किया गया है। किसी मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन हो जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जिसकी जांच का प्रभाव संबंधित पक्ष या दल की साख को सीधे प्रभावित कर सकता है। अगर पिछले कुछ उदाहरणों को देखें तो सत्ता में रहते हुए कांग्रेस इसके कई थपेड़े झेल चुकी है। जेपीसी की रिपोर्ट का ही असर था कि इसे राजीव गांधी जैसी ताकतवर सरकार के चुनाव हार जाने का कारण माना गया। देश में उदारवाद का द्वार खोलने वाले नरसिम्हा राव तक साइडलाइन हो गए थे। मनमोहन सरकार भी 2G घोटाले के फेर में ऐसी उलझी कि कांग्रेस अब तक केंद्र में वापसी नहीं कर सकी है। संसद में 2 तरह की कमेटियां गठित होती हैं। पहली है स्थायी कमेटी, जिसमें पीएसी यानी परमानेंट अकाउंट कमेटी का गठन होता है, जो सरकार के वित्तीय कामों पर नजर रखती है। दूसरी है अस्थायी कमेटी, जो तकनीकी विषयों के विधेयकों की जांच परख करती है। इसी तरह से किसी बड़ी घटना या घोटाले की स्थिति में जेपीसी का गठन किया जाता है। जेपीसी या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को संसद का ही छोटा स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या और अनुपात लोकसभा में अलग अलग पार्टियों के मेंबर्स के अनुपात में ही रखा जाता है। लमसम इसमें 30 तक सदस्य होते हैं। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि जेपीसी भले ही संसद बनाती है, लेकिन इसके लिए लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी होता है। प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए, जो कि अमूमन सरकार के ही पास होता है। अडानी वाले मामले में भी यही हो रहा है। विपक्ष की मांग के बावजूद सरकार तैयार नहीं दिखाई दे रही। इसी वजह से जेपीसी का गठन नहीं हो पा रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।